प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। आज एक अफ्रीकी मुस्लिम चरवाहे के ऊपर एक ऐसा सच्चा वीडियो वाकया आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको देखकर यकीनन आप भी झूम उठेंगे। प्यारे दोस्तों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मुसलमान वो कौम, मुसलमानों का तौर तरीका ऐसा तौर तरीका होता है दोस्तों, जो सच्चे मुसलमान होते हैं, जिसको देखकर लोग आंख मूंद कर उस पर विश्वास करते हैं, उस पर एतबार करते हैं। और दोस्तों, ये तरीका, ये सलीका प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बताया है, मुसलमानों को सिखाया है। आज दोस्तों अफ्रीकी चरवाहे का एक ऐसा वाक़या आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको देखकर यकीनन लोग कह रहे हैं कि ऐसे होते हैं मुसलमान। प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अपने अखलाक, अपनी मोहब्बत और अपने करीमाना अंदाज के बूते दोस्तों आज पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला दिया है। आज दुनिया के सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाला अगर मजहब की लिस्ट अगर आप देखोगे तो बिला शक सुबह वो लिस्ट सबसे ज़्यादा फैलने वाले धर्म का अगर आएगा तो वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों का। प्यारे दोस्तों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अफ्रीकी चरवाहा इंसान का वाकया आप तक पहुंचाए उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जो पैगाम दिया है वो मुकम्मल है। प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोस्तों इस अंदाज में इस्लाम को फैलाया कि उनके करीमाना अंदाज को देखकर आज दुनिया भर में लोगों ने कलमा पढ़ा है। प्यारे दोस्तों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इब्तदाई दौर पर प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास दूसरे लोग अपनी अमानत को रखा करते थे। अपनी अमानत को वो प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास रखकर वो मुतमईन हो जाते थे। उनको ये विश्वास था कि ये जो मोहम्मद है ये कभी विश्वासघात नहीं करेगा। इनके पास अगर हमारा रकूमात रहेंगे, रुपया पैसा कौड़ी जवाहरात रहेगा, तो ये कुछ भी नहीं होगा, बल्कि हिफाजत के साथ इनके पास रहेंगे। और कुछ भी हो जाए, कभी भी प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत पे खयानत नहीं कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, और इसी अंदाज को प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को भी पहुँचाया है। एक बार का वाक़या है दोस्तों, और ये सच्ची हकीकत वाक़या है, कोई बनी बनाई बात नहीं है, कि अफ्रीका में एक मुस्लिम जिसका काम बकरी चराने का था, वो इंसान माल से बड़ा तंगहाल था, गरीबी थी, मुफलिसी थी, लेकिन वो इंसान अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए बकरियां चराया करता था। घर में बकरी पाल रखा है और बकरी पाल कर वो अपनी ज़िंदगी को चलाता था। प्यारे दोस्तों, गरीबी तो उस इंसान के पास बेशुमार थी, गुर्बत में ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इस कदर डर था कि गलत काम करने से भी वो डरता था। यहाँ तक कि दोस्तों उसके पास जो बकरियाँ थी, उन बकरियों के बारे में एक बार का वाक़या है कि वो नौजवान अपनी बकरियों को एक पिंजड़े में डालकर चराने के लिए ले जाया करता था। जब उस इंसान को लोगों ने देखा कि या अल्लाह, ये कैसा इंसान है, ये अपनी बकरियों के लिए अजीब सा पिंजड़ा बनाया है, जिसका ऊपरी हिस्सा समझिए लोहे का सरिया का बना हुआ है, नीचे से खुला हुआ है, और उसकी जितनी भी बकरी है उस पिंजड़े के अंदर ही रहती है, पिंजड़े से बाहर नहीं जाती है, और उसी में वो चराता है। तो इस अजीब वाक़ये को देखकर उस अफ्रीकी नौजवान से लोगों ने पूछा कि भाई, हमने तो आज तक
ऐसा नहीं देखा है कि बकरियों को पिंजड़े में रख कर चरा रहे हो, या कोई इंसान भविष्य में भी बकरियों को पिंजड़े में रख कर चराता हो। लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं? आप अपनी बकरियों को पिंजड़े में रख कर क्यों चरा रहे हो? कुर्बान जाइए उस अफ्रीकी मुसलमान के ऊपर। उसने जो जवाब दिया दोस्तों, यकीनन सोचने के लायक है। और आज हम लोगों को इस गरीब अफ्रीकी चरवाहे के उस जवाब पर हम लोगों को फिक्र करना चाहिए। उस इंसान ने कहा कि ये जो बकरियां हैं, इन बकरियों का मालिक मैं हूं, इन बकरियों का हाकिम मैं हूं, और अगर मैं इन बकरियों को इसी तरीके से खुला छोड़ दूं और ये बकरियां दूसरे के फसल में, दूसरे के खेती में घुस जाए और वहां से खेती को बर्बाद कर दे, खेती को खा ले, तो रोजे महशर के दिन जब मुझसे सवाल किया जाएगा तो ये तो जानवर है, इनका मालिक मैं हूं, और ये बकरियां दूसरे के खेत चर जाएगी, दूसरे के अमानत में खयानत कर देगी, तो फिर इसका हिसाब व किताब तो मेरे से ही लिया जाएगा। और इसी डर से कि कहीं इन बकरियों की खता मेरे ऊपर न लग जाए, और ये बकरियां अगर दूसरे का फल खा लेगी, दूसरे की खेती खा लेगी, किसी के अमानत में खयानत कर देगी, किसी के पसीने को बर्बाद कर देगी, किसी के मेहनत को बर्बाद कर देगी, तो इन सब का पुरसिस भी मेरे से होगा, तो मैं रोजे महशर में क्या जवाब दूंगा। और उसी डर से मैं अपनी बकरियों को इस तरीके से पिंजरे में डालकर चराता हूं, ताकि ये जो चरने की चीज़ है वही खाए, दूसरे की खेती को ना खाए, दूसरे को सामान को बर्बाद ना करे। इसी डर से कि रोजे महशर में मुझसे सवाल किया जा सकता है, मैं उसी डर से अपनी बकरियों को पिंजरे में डालकर चराता हूं। प्यारे दोस्तों, आज एक गरीब इंसान की सोच ये है कि उनकी बकरियां अगर दूसरे के खेत में चल जाए, दूसरे की मेहनत किए हुए फसल को बर्बाद कर दे, तो उसके मुतालिक भी रोजे महशर में सवाल किया जा सकता है, और मालिक होने के नाते वो गुनहगार हो जाए, उस डर से वो पिंजड़े में चराता है। लेकिन आज के नौजवान दोस्तों, आज के लोग अपने घर में तो बकरियां पालते हैं, जानवर पालते हैं, लेकिन दोस्तों वो अपने जानवर के तरफ तो ज़रूर सोचते हैं, लेकिन दूसरे के खेती बाड़ी की तरफ नहीं छोड़ते हैं। अक्सरियत लोग ऐसे होते हैं जो खेत में या बगल में अपने जानवर को, बकरियों को छोड़ देते हैं, चाहे जहाँ भी जाए, जहाँ भी खाए, जिसकी भी खेती चर जाए, उससे उनका कोई मतलब नहीं होता है। जबकि आज कितने कीमती बीज होते हैं, कितने मेहनत के साथ फसल उगता है, लेकिन दोस्तों इस चीज़ का लोग ख्याल नहीं करते हैं। और अगर किसी का बकरी किसी का खेत चर जाए और अगर वो बोलने आ जाए तो उन्हीं से उलझ जाते हैं। जी, यहाँ तो दुनिया में उलझ जाओगे, लेकिन अगर इस मुतालिक अगर आखिरत में सवाल हुआ तो वहाँ क्या करोगे? सोच कर ज़रूर देखें दोस्तों। शुक्रिया।